आज हम बात करेंगे कि लहसुन को नई रिसर्च के मुताबिक सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों समझा जाता है, इसके हमारी सेहत के लिए कौन-कौन से फ़ायदे हैं और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसे कितनी मिकदार में रोज़ाना लेना चाहिए ताकि इससे सही तरीके से फ़ायदा हासिल किया जा सके। लहसुन को पिछले 4000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका ज़िक्र कदीम मिस्र की कुछ बहुत पुरानी किताबों के अंदर मिलता है, जब उस ज़माने में इसको मज़दूरों की ताकत बढ़ाने के लिए दिया जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियानी अरसे में लहसुन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई। लहसुन अब सिर्फ एक मसाला ही नहीं रहा बल्कि इसके मेडिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कदीम मिस्र से लेकर चीन तक मुख्तलिफ तहजीबों में इसके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसे रवायती तिब में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आजकल जदीद रिसर्च इसके सेहत के लिए फ़वाइद के सॉलिड प्रूफ पेश कर रही है। लहसुन के फ़वाइद में सबसे पहला और ज़्यादा फ़ायदा दिल की सेहत के लिए है। सबसे ज़्यादा रिसर्च दिल की सेहत पर इसके असरात पे की गई है। हार्ट प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजूहात दो होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रोल। तो लहसुन इस ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल दोनों को ही कंट्रोल में रखने का काम करता है। स्टडीज़ ने साबित किया है कि लहसुन खून के दबाव को कम करने में मदद करता है, जो दिल की बीमारी का एक बड़ा खतरा है। एक रिसर्च के मुताबिक लहसुन के सप्लीमेंट्स ने हाइपरटेंशन के मरीजों में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 10 mm ऑफ मर्करी तक कम किया। तो ये बात साबित हुई कि रेगुलर लहसुन इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो लहसुन ना सिर्फ LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता भी है, क्योंकि LDL ही खून की नालियों में प्लेक बनाता है और क्लॉट्स का सबब बनता है। तो लहसुन इस तरह से LDL को कम करके खून की नालियों को ब्लॉक होने से बचाकर हार्ट अटैक और फालिज के खतरात को कम करता है। 2016 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश होने वाली एक स्टडी के मुताबिक रेगुलर लहसुन के इस्तेमाल से ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल में 10 से 15% कमी वाक़या हुई। तो अगर आप भी अपने दिल को हेल्दी रखते हुए अपने ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना चाहते हैं तो लहसुन आपके लिए किसी दवाई से कम नहीं, आपको इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा जो लहसुन से मिलता है वो ये कि ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम को बूस्ट करता है। ये सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है और इन्फेक्शंस को भी ख़त्म करता है। मुख्तलिफ रिसर्चेस से पता चलता है कि लहसुन के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी ये हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह के वायरसेस के अटैक से भी बचाता है। जैसे मौसम बदलने पर मुख्तलिफ वायरस फैल जाते हैं, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार बार बार होने लगता है, तो ऐसे में लहसुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। लहसुन के मुख्तलिफ अज्जा जैसे एलिसिन और सल्फ़र कंपाउंड्स बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स पैदा करने में मदद करते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन्फेक्शंस जल्दी दूर होंगे। तीसरे नंबर पर है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। लहसुन की जरासीम कुछ खसूसियात सदियों से जानी जाती हैं। रीसेंट रिसर्च ने अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये बैक्टीरिया, फंगस और यहाँ तक कि वायरस जैसे मुख्तलिफ जरासीमों का मुकाबला कर सकता है। लहसुन की ये प्रॉपर्टीज़ एक एक्टिव कंपाउंड की वजह से होती हैं जिसे एलिसिन कहते हैं, जो लहसुन को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है। लहसुन के अंदर जो खास तरह की स्मेल होती है वो असल में इस एलिसिन कंपाउंड की वजह से ही होती है। जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी में शाया होने वाली एक स्टडी के मुताबिक लहसुन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे मर्सा के खिलाफ मौसर हो सकता है। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत पैदा कर चुके होते हैं और एंटीबायोटिक से भी ख़त्म नहीं होते। लहसुन आम वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में भी बॉडी की मदद करता है। चौथी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो है एंटी कैंसर। लहसुन कैंसर के सेल्स को भी फैलने से रोकता है। एक दिलचस्प तहकीक ने साबित किया है कि लहसुन के रेगुलर इस्तेमाल से खास तौर पर मैदे और बड़ी आंत के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लहसुन को इन सब्जियों में शामिल करता है जिनमें कैंसर की रोकथाम की सलाहियत है। लहसुन में सल्फर के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर पैदा करने वाले मादों की तश्कील को रोकने, DNA को रिपेयर करने, बेहतर बनाने और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद दे सकते हैं। पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारी बॉडी के लिए ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। लहसुन के अंदर कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो नुकसानदेह मालिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। इससे हमारी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है और दिमाग में कमज़ोरी हो जाती है, याददाश्त कम होने लगती है और डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो लहसुन में पाए जाने वाले कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं और हमें यंग रखते हैं और एसाबी बीमारियों और दिमागी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा लहसुन
बोन हेल्थ यानी हड्डियों को भी इम्प्रूव करता है, इनको मजबूत बनाता है, खासतौर पर औरतों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा लहसुन के मेडिकल बेनिफिट्स पर अभी मजीद रिसर्च जारी है। तो अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। लहसुन में जो मेन कंपाउंड होता है एलिसिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसे पीसते हैं या चॉप करते हैं और ये एयर कॉन्टैक्ट में आता है तो ये कंपाउंड एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए ज़रूरी है कि इसे क्रश करके या इसकी पेस्ट बनाकर या चबाकर खाया जाए। तो अगर आप मेडिकल फ़ायदे के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं जिससे आपको तमाम फ़ायदे मिले तो ज़्यादा बेहतर इसको कच्चा खाना है। वैसे तो ये हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है। बेहतरीन तरीका ये है कि 2 कलियाँ लें और इनको चबाकर खा लें और पानी पी लें, क्योंकि इसका जायका बहुत तेज़ होता है। इससे ज़ुबान पर जलन महसूस हो सकती है और स्मेल आ सकती है। अगर आप चाहें तो आप इसे बारीक पीस लें और पेस्ट बनाकर इसे पानी के साथ निगल लें। इस तरह से इसका टेस्ट भी नहीं आएगा और ज़ुबान भी नहीं जलेगी और मुँह से स्मेल भी नहीं आएगी। इसकी 2 कलियाँ आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।